हम्म, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने वेव के कुछ फंडामेंटल्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने डिस्कस किया कि हाउ वर्ल्ड वाइड वेव इमर्ज्ड। देन डब्ल्यू डब्ल्यू जो है आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके पूरे आर्किटेक्चर के बारे में बात की। देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट वेव ब्राउज़र, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ ए वेव ब्राउज़र, एंड करेंटली पॉपुलर वेव ब्राउज़र्स कौन कौन से हैं। So today we are going to continue with that discussion. So in that sequence आज हम लोग वेब सर्वर के बारे में बात करेंगे। ओके, तो वेब सर्वर इज एक्चुअली एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। सो इट इज़ ए सॉफ्टवेयर, okay, and also it requires some hardware also. So you can say that it is it is combination of both the things, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो जब भी आप एक वेब सर्वर इस्टेब्लिश करते हैं, यू रिक्वायर ए वेब सर्वर एप्लीकेशन एंड यू ऑल्सो रिक्वायर ए हार्डवेयर, एंड दैट हार्डवेयर नीड टू हैव sufficient amount of resources in terms of computing, in terms of memory, and that means main memory, and in terms of secondary memory as well। ठीक है, क्योंकि जो वेब सर्वर है, इट इज़ द कोर पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। सो वेब सर्वर जो है, इसका काम क्या है कि ये एक HTTP रिक्वेस्ट जो कि क्लाइंट से आ रही है उसे एक्सेप्ट करता है। सो दैट रिक्वेस्ट इज एक्चुअली रिगार्डिंग सम डॉक्यूमेंट। सो वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उसको क्लाइंट के क्रेडेंशियल्स को देख करके उस रिक्वेस्ट को पहले इंटरप्रेट करता है कि व्हाट द क्लाइंट इज आस्किंग, क्लाइंट क्या पूछ रहा है, एंड देन जो रिक्वायर्ड सर्वर जो सर्वर है, अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्लाइंट ने कोई मांगा है, तो वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अगर सर्वर के पास अवेलेबल है, देन सर्वर रिटर्न्स दैट डॉक्यूमेंट टू द क्लाइंट। ओके, और अगर वो रिसोर्स या डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, देन सर्वर रिस्पॉन्स विद ए मैसेज। और ये सारा कम्युनिकेशन आपको याद रखना है कि या तो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू होगा या HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू होगा। ओके, सो सर्वर जो है, जैसा कि मैंने बताया कि यूजुअली सर्वर जो है क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को सर्व करते हैं, एंड एट ए टाइम दे कैन सर्व मल्टीपल नंबर ऑफ क्लाइंट्स। ओके, मैनी क्लाइंट्स को वो साइमल्टेनियसली सर्व करते हैं। तो इसीलिए मैंने बताया कि सर्वर के पास आपको हाई अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस अब प्रोवाइड कराने होते हैं। देन सर्वर जो है समटाइम्स क्लाइंट साइड से कुछ रिसोर्सेज को स्टोर करने के लिए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। ये बहुत लार्ज स्केल पर नहीं होता है। जनरली दिस इज डन बाय द पीपल दैट आर एडमिनिस्ट्रेटिंग दैट सर्वर। सो वो अगर रिमोट लोकेशन से, दे कैन अपलोड सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, दे कैन मॉडिफाई सर्टेन थिंग्स ऑन द सर्वर with the help of some user agent. So many servers allow that also. Now a सर्वर जो है, जैसे कि मैंने बताया, इट कैन बी ए सिंगल कंप्यूटर। ओके, अगर एक जो एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन को वो सर्वर सर्व कर रहा है, वो एप्लीकेशन में जो नंबर ऑफ़ यूजर्स हैं या क्लाइंट्स हैं, उनके काउंट कम है, देन यू कैन अफोर्ड टू हैव ए सिंगल कंप्यूटर एज ए सर्वर। लेकिन यूजुअली जो सर्वर हम डिप्लॉय करते हैं, तो वो लार्ज नंबर ऑफ़ कस्टमर्स को या लार्ज नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स को सर्व करने के लिए इस्टेब्लिश करते हैं, एंड यूजुअली सर्वर इज़ प्रोवाइडिंग सम सर्विस, ओके, टू द क्लाइंट्स, एंड उस सर्विस को एक एप्लीकेशन के फॉर्म में सर्वर पर रन कर किया जाता है, एंड वो सर्वर के सर्विस जो है दैट मे हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स आपको सर्वर पर उतने ही रिसोर्सेज प्रोवाइड करना पड़ेंगे, सो दैट जितने क्लाइंट्स आपके पास हैं आप उन्हें प्रॉपरली सर्व कर पाएँ। नाउ ऐसा नहीं होता है कि आपके पास n क्लाइंट्स हैं तो आप n क्लाइंट्स के आप ये अज्यूम कर लेंगे साइमल्टेनियसली n क्लाइंट्स ही एक्टिव होंगे। ठीक है, n इज सम लार्ज नंबर। सो जनरली इसके केस में आपको एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना होगा कि एटमोस्ट एक पर्टिकुलर टाइम पर मैक्सिमम कितने क्लाइंट एक्टिव हो सकते हैं, और उसी एस्टिमेट के बेस पर आप सर्वर के रिसोर्सेज को डिसाइड करते हैं। लेकिन नाउ ये जो एस्टिमेट है, दिस इज़ डन बाय सम स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स। सो चूँकि स्टैटिस्टिक्स की अपनी एक लिमिट है, नाउ इट मे बी द केस दैट कि आपने जो रिसोर्सेज पीक आवर्स में जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट थी, जो असेसमेंट लगाया, दैट असेसमेंट मे हैव सम फॉल्ट्स, और उसमें आपने कुछ पैरामीटर्स को प्रॉपरली जज नहीं किया है। तो हो सकता है कि जितने रिसोर्सेस आपने सर्वर पर
अवेलेबल कराए थे वो रिसोर्सेज किसी पर्टिकुलर टाइम पर सफिशिएंट ना प्रूव हो। जैसा कि आपने देखा होगा कि IRCTC के सर्वर की बात करें तो यूजुअली IRCTC का सर्वर नॉर्मली ठीक से काम करता है, लेकिन जब आप तत्काल बुकिंग करते हैं टिकट की, है ना, तो क्या होता है कि बुकिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो दैट मीन्स उस समय सर्वर क्या हो जाता है, ओवरवेल्म्ड हो जाता है। दैट मीन्स उसके पास इतने क्लाइंट्स रिक्वेस्ट आने लग जाती हैं जितनी उसके लिए सर्व करना डिफ़िकल्ट है। दैट मीन्स उसके रिसोर्स एक तरीके से जो पीक डिमांड है उस पर वो डिमांड पीक हो जाती है और वो उस पीक डिमांड को सर्व करने में रिसोर्स सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि वो रिसोर्स कम पड़ने लग जाते हैं। ओके, सो सर्वर बनाते समय आपको बहुत ही केयरफुली असेस करना होगा कि वर्स्ट केस में कितने क्लाइंट्स जो है ना आपके एक्टिव हो सकते हैं, ओके, और आप उनको सफिशिएंटली सर्व कर पाएँ। लेकिन इसमें आपको एक ट्रेड ऑफ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए आपने वर्स्ट केस जो ना रेगुलरली ऑकर नहीं होता है, बहुत रेयरली ऑकर होता है, और आपने वर्स्ट केस को ध्यान में रख के सर्वर पर रिसोर्सेज डिप्लॉय कर दिए और वो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो क्या होगा, चूँकि ज़्यादा रिसोर्सेज दैट मीन्स आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, है ना, और हो सकता है उतने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ही नहीं हो। आपने जो पीक असेस किया दैट इज़ ओवर एस्टिमेटेड। अगर आपने पीक को ओवर एस्टिमेटेड कर लिया है तो क्या होगा, पीक आएगा ही नहीं, आपका सर्वर हमेशा नॉर्मल कंडीशन में परफॉर्म करेगा और मे बी यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का काफ़ी कम रहे। ओके, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है जो रिक्वेस्ट आने वाली हैं आपको उनके पैटर्न को प्रॉपरली असेस करें। हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट है, बट यू हैव टू डू दैट। ओके, सो यू नीड टू गेट बेस्ट ट्रेड ऑफ। ओके, नाउ सर्वर जो है जैसा कि मैंने बताया कि यू कैन हैव ए सिंगल कंप्यूटर, यू कैन हैव पावरफुल कंप्यूटर, यू कैन हैव ए क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, and if you require then you can also have sometime a router that is configured for this task also. So there may be variety of server architecture, there variety of server जिसमें मशीन्स का जो या जो रिसोर्सेस हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, दैट डिपेंड्स आप किस सर्विस को सर्व करना चाहते हैं और आपके क्लाइंट्स कितने हैं। ओके, देन जैसा कि मैंने बताया कि सर्वर्स रिसोर्सेस होल्ड करते हैं जिनको क्लाइंट रिक्वेस्ट करते हैं। ओके, सो ये रिसोर्स आपके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वेब पेजेस हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती हैं, एंड सोर्स कोड्स हो सकते हैं, लाइक HTML सोर्स कोड हो सकता है, PHP सोर्स कोड हो सकता है, CSS स्टाइल शीट्स हो सकती हैं, जावास्क्रिप्ट का सोर्स कोड हो सकता है, ऑडियो वीडियो हो सकता है ना, इन फॉर्म ऑफ मूवीज और लेट्स से प्रोग्राम्स, ऑल दैट। तो सर्वर्स कैन होस्ट वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज, जैसा कि मैंने बताया कि सर्वर के दे मे बी ऑल्सो रनिंग सर्टेन सर्विसेज एज वेल। ओके, सो उन सर्विसेज के लिए दे मे बी होस्टिंग रिक्वायर्ड एप्लीकेशन एंड रिक्वायर डॉक्यूमेंट्स एज वेल। नाउ जो सर्वर हैं, सो जनरली सर्वर्स जो लार्ज सर्वर्स हैं दे सी हैवी ट्रैफिक ऑन देम। जैसे गूगल के सर्वर की बात करें, गूगल यूजुअली सी ऑलवेज वेरी हैवी ट्रैफिक, ऑलमोस्ट एवरीवन यूजेस गूगल टू सर्च वेब पेजेस, है ना, या जीमेल आप इस्तेमाल करते हैं मेलिंग के लिए, तो देर आर लॉट ऑफ सर्वर्स दे मे सी हाई ट्रैफिक। तो आपको उन हाई ट्रैफिक को डील करने के लिए यू नीड टू डिप्लॉय पावरफुल कंप्यूटर्स। You can go for mainframe computers or you can go for super computers as well. Okay, but super computers और mainframe computers generally costly होते हैं. So what usually organizations do, they create a cluster of typically comparatively low powerful machines, and all those machines works like a single server. So they are synchronized, they communicate with each other and they rely on a single server. Okay, so जो data center का आपने concept सुना होगा, data center also have large number of machines and they behave like a single server or single entity, and then they host a large amount of documents and they deliver interactive codes as well. So for example, आपने अपने Facebook सुना है, Facebook everybody uses. So Facebook have multiple data centers and each data centers they have lot of computing devices interconnected together
टू रियलाइज ए सिंगल फेसबुक सर्वर। सो जनरली एक सिंगल डेटा सेंटर से काम नहीं चलता है फेसबुक के केस में। फेसबुक में आप देखेंगे कि मिलियंस ऑफ इमेजेस एंड images and photos, animations, all that. So million of amount of resources are uploaded on Facebook daily by their users. So they require huge amount of storage. Similarly, Facebook have billions of their users. That means their customers or clients. So it will be better to call them customers rather not client. Okay. सो फेसबुक के पास बिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं और यूजुअली दे यू एक्सेस द फेसबुक ऑन डेली बेसिस। आप सब लोगों ने देखा है कि ऑलमोस्ट एवरीवन यूजेज फेसबुक डेली, है ना, या और भी कोई साइट्स हैं, सोशल साइट्स हैं, ट्विटर है, तो ऑलमोस्ट पीपल यूजेज देम डेली, है ना। मैनी ऑफ द यूजर्स, आई एम नॉट सेइंग देयर मे बी सर्टेन एक्सेप्शंस, हर कोई नहीं यूज़ करता है, बट लॉट ऑफ पीपल्स आर यूजेज फेसबुक डेली। तो ये जो फेसबुक सर्वर है, सो यू कैन नॉट हैव ए सिंगल सर्वर दैट विल सर्व दिस पर्पज। सो इसके लिए फेसबुक ने क्या किया है, दे हैव क्रिएटेड लार्ज डेटा सेंटर्स एंड ईच डेटा सेंटर हैव लॉट ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड टुगेदर, एंड दे ऑल्सो हैव ऑल्सो डेवलप्ड सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर्स टू ऑप्टिमाइज their services. Okay, and then they serve their users using those servers. Okay, so depending on कि आपके clients कितने हैं, customers base कितना है, उसके बेस पर, और हाउ मच यू कैन इन्वेस्ट, उसके बेस पर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं अपने रिसोर्सेस सर्वर पर क्रिएट करते हैं। ओके, नाउ जो सर्वर पर जो रिसोर्सेस होते हैं वो, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी पॉइंट आउट किया था कि दो तरीके के होते हैं, एक है स्टैटिक, दूसरे डायनेमिक। ओके, सो स्टैटिक मीन्स देयर आर जनरली, आप जब सर्वर क्रिएट करते हैं तो आप कई सारी प्री एग्जिस्टिंग फाइल्स अपलोड करते हैं, लाइक सोर्स कोड, देन सम इमेजेस, ऑडियो, वीडियोज और सर्टेन डेटा या डेटा फाइल्स आप जो है अपलोड कर रहे हैं। सो लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर स्टैटिक इन नेचर, दे आर यूजुअली नॉट मॉडिफाइड, they remain as it is, and also sometimes you publish web pages that representing some textual information, kind of like books, etc. So that means there are lot of documents that are static in nature. That means वो चेंज नहीं होते हैं, जैसे ही आपने उनको अपलोड कर दिया है वैसे ही यूजर जब उनको रिक्वेस्ट करेगा तो एज इट इज़ यूजर को वो डिस्प्ले कर दिए जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल, आपकी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, इट इज़ स्टैटिक इन नेचर। जब भी आप वेबसाइट को खोलेंगे और कोई भी खोले, उनको सेम टाइप ऑफ टेक्स्ट और कंटेंट दिखाई देंगे, देयर इज़ नो डिफरेंस इन द कंटेंट्स, है ना। लेकिन देयर आर सर्टेन सर्विसेज और सर्टेन केसेस जहाँ पे आपको जो वेब पेजेस हैं कस्टमर्स के अकॉर्डिंग डिलीवर करना होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स यू नीड टू कस्टमाइज द वेब पेजेस। फॉर एग्जांपल, एक बैंक का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो जब बैंक पर आप लॉगिन कर रहे हैं और एक जगह बैंक में आपका फ्रेंड लॉगिन कर रहा है, देन आप देखेंगे कि दोनों के मशीन्स को कंपेयर करेंगे, देन यू विल सी कि बोथ वेब पेजेस, कॉमन फीचर तो सेम है, बट बोथ वेब पेजेस हैव डिफरेंट कंटेंट्स में मैच कर रहे हैं। जैसे अकाउंट का बैलेंस आपका अलग होगा, किसी में अलग होगा, कुछ और इंटरफेसेस डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सी सर्विस एक्टिव कर रखी है, कौन सी सर्विस एक्टिवेट नहीं कर रखी है। तो सर्टेन वेब पेजेस आपके पास होंगे वो आपके फ्रेंड के वेब पेज से मैच नहीं कर रहे होंगे, उनके कंटेंट्स थोड़ा डिफरेंट होंगे। सिमिलरली, जब व्हेन यू सबमिट सम ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड टेक्स द प्रिंट आउट ऑफ दैट एप्लीकेशन, तो आपका फ्रेंड जब प्रिंट आउट लेता है तो उसको अलग कुछ कंटेंट्स दिखाई देते हैं वेब पर, जब आप लेते हैं तो आपको अलग कंटेंट दिखाई देता है। एक और बेटर एग्जांपल अगर आप देखें तो फेसबुक जब आप ओपन करते हैं तो यू सी ए फेसबुक वॉल, आपकी फेसबुक वॉल अलग है, लेकिन आपका फ्रेंड जब फेसबुक खोलता है तो उसके फेसबुक वॉल के कंटेंट्स कुछ अलग दिखाई देते हैं। वाई इट इज़ हैपनिंग? बिकॉज द पेजेज यू आर सीइंग आर डायनेमिक इन नेचर एंड दे आर डायनेमिकली क्रिएटेड, ठीक है, वो पेजेस डायनेमिकली क्रिएट हो रहे हैं। सो दैट्स वाई दोज पेजेस आर डिफरेंट। ओके, सो जनरली डायनेमिक जो पेज क्रिएशन का, जो डायनेमिक पेजेस का जो क्रिएशन होता है, इट डिपेंड्स ऑन द यूजर्स एंड व्हाट दे आर आस्किंग। सो लॉट ऑफ वेब सर्वर्स एक्चुअली हैव दिस फैसिलिटी। सो नाउडेज मेजॉरिटी ऑफ द सर्वर्स जो है डायनेमिक होते हैं और वो कंटेंट्स को डायनेमिकली जनरेट करके यूजर को सेंड करते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट करने का तरीका सेम होगा। क्लाइंट ने एक पेज को रिक्वेस्ट किया, सर्वर ने
जब उसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग, क्लाइंट की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उस पेज को क्रिएट किया और फिर वो यूज़र को डिलीवर कर दिया। ठीक है। नाउ जो वेब सर्वर्स हैं आपके, सो वेब सर्वर हैव सर्टेन टेक्नोलॉजीज, वन इज रेस्ट that is called representational state transfer, and second is SOAP, simple object access protocols. So these are the protocols that have enhanced the capabilities of your web server. So a lot of web servers supports these technologies, like Facebook and Twitter server supports REST. So REST technology mein you have lot of APIs, and using those APIs you can build different kind of services over those servers. Okay. So these are some recent sophisticated technologies that are available with different servers. So ये क्या करते हैं, एक पेजेस को आपको नॉर्मल वेब पेजेस की तरह बेटर से नॉर्मल वेब पेज के रादर देन शोइंग द नॉर्मल वेब पेजेस, दे शो द वेब पेजेस दैट आर क्वाइट इंटरेक्टिव इन नेचर. सो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो आपके जो वेबसाइट्स हैं, जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो एक है कि आप स्टैटिक साइट बना रहे हैं. एक जैसे हमारी यूनिवर्सिटी की साइट है, दैट इज ए स्टैटिक साइट. तो उसमें आपने पहले से ही जो वेब पेजेस पब्लिश कर दिए हैं, दोज वेब पेजेस विल बी शोन टू द यूज़र. दैट मीन्स यूज़र कैन नॉट चेंज, और आपको एज पर द यूज़र अलग अलग यूज़र रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ये नहीं होगा कि उनको वेब पेजेस अलग अलग दिखाई दे रहे हैं. सो अगर एक इस टाइप की साइट है जिसमें कंटेंट हमेशा इररेस्पेक्टिव ऑफ यूज़र कोई भी हो, सेम कंटेंट्स आपको डिस्प्ले होते हैं, देन वी से दैट दिस इज अ काइंड ऑफ स्टैटिक वेबसाइट. एंड इस तरीके का जो सर्वर है हम उसे स्टैटिक सर्वर भी बोलते हैं, एंड समटाइम्स वी कॉल इट स्टैक. ठीक है. सो हम इसे स्टैटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जैसे कंटेंट आपने एडमिनिस्ट्रेटर ने अपलोड कर दिया वैसे ही यूज़र को दिखाई देंगे, बस डायनेमिकली उनमें कोई चेंज नहीं होगा. सो दीज काइंड ऑफ साइट्स आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू पब्लिश समथिंग फॉर पब्लिक. जब आप वेबसाइट्स पर कुछ पब्लिश करना चाहते हैं पब्लिक के लिए, तो जैसे यूनिवर्सिटी की साइट है, वो अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन, जो बाकी जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसके लिए इन्फॉर्मेशन पब्लिश करते हैं. सो दे शो कि ये हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं, डायरेक्टर्स का सॉरी वीसी का मैसेज, दीज आर द डिपार्टमेंट्स, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स हैव दीज सिलेबस, ऑल दैट. सो ऑल थिंग्स इज पब्लिश्ड एंड इट इज़ स्टैटिक इन नेचर. डॉक्यूमेंट्स एडिटेड सर्वर पर हैं, वही आपको डिस्प्ले हो जाते हैं. नाउ दूसरी टाइप के जो सर्वर्स आप इम्प्लीमेंट करते हैं, दे आर डायनेमिक सर्वर्स. सो डायनेमिक सर्वर आपके क्या करते हैं, दे रन सर्टेन एप्लीकेशंस, एंड दो एप्लीकेशंस क्रिएट एक्चुअली और हेल्प सर्वर टू क्रिएट डायनेमिक वेब पेजेस. सो इसमें क्या होता है कि दे ऑल्सो हैव डेटाबेसेस. डायनेमिक वेबसाइट्स में जनरली एक एप्लीकेशन सर्वर होगा और एक डेटाबेस होगा. बिना डेटाबेस के आप जो है डायनेमिक साइट नहीं बना सकते हैं. ठीक है. सो डेटाबेस के होने से क्या होता है कि आप यूज़र कैन क्रिएट डायनेमिक रिक्वेस्ट, देन आप यूज़र से रिलेटेड डेटा डायनेमिकली रिट्रीव करते हैं, एंड देन डायनेमिकली आप वेब पेज क्रिएट करके यूज़र को एक पेज डिलीवर कर देते हैं, एंड दैट वेब पेज इज डिस्प्लेड बाय द क्लाइंट ऑफ ब्राउजर ऑफ द क्लाइंट यूज़र. ठीक है. सो सच टाइप ऑफ सर्वर्स आर कॉल्ड डायनेमिक वेब सर्वर. जैसे गूगल का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं. गूगल इज अ काइंड ऑफ डायनेमिक वेब सर्वर. जैसे आपने अगर एक सर्च किया, एक लिंक सर्च की वेब सर्वर, तो आपने वेब सर्वर जैसे ही प्रेस किया, यू विल सी डिफरेंट काइंड ऑफ रेफरेंसेस. लेकिन आपने अगर लेट्स से वेब क्लाइंट डाल करके उसमें सर्च किया, इंजन के जो आपको बॉक्स दिखाई देता है वहाँ पर, तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ पेजेस दिखाई देंगे. ठीक है. सो आप जो पेजेस देख रहे हैं, दीज पेजेस आर नॉट एग्जिस्टिंग, दे आर क्रिएटेड डायनेमिकली. ओके, दे आर क्रिएटेड डायनेमिकली फॉर यू, क्योंकि वो गूगल के पास वो कोई पेज पहले से बना हुआ नहीं है कि वो पेज आपको डिस्प्ले कर दिया, उसने पहले से रखा हुआ था. गूगल सर्च फॉर द वेब, एंड वो फिर जो आपने जो कीवर्ड दिया है उस कीवर्ड से मिलते जुलते जो वेब पेजेस हैं, जहाँ जहाँ वो पेजेस में कीवर्ड है, उनको वो रैंक करके आपको शो करता है. देन हो सकता है कि कुछ टाइम बाद अगर पेजेस के में कुछ चेंजेज होते हैं, नए कंटेंट ऐड होते हैं, तो वही आप पेज दूसरे दिन बाद जब आप सेम से वेब सर्वर सर्च करते हैं, तो आपको कुछ सेट डिफरेंट काइंड ऑफ आउटपुट आपको डिस्प्ले हो सकता है. तो ऐसा इसलिए है कि गूगल भी क्या करता है कि वेब पेजेस की रैंकिंग बनाता है और फिर उस रैंकिंग के अकॉर्डिंग एक डायनेमिक वेब पेज बना करके आपको शो करता है. ओके. सिमिलरली आप मेल सर्वर अपना ओपन करते हैं, देन यू सी डायनेमिक वेब पेज. So a lot of applications show you
लॉट ऑफ वेब एप्लीकेशन शो यू डायनेमिक वेब पेज। IRCTC की बात कर लीजिए, दैट इज़ अ काइंड ऑफ दैट शोज यू डायनेमिक वेब पेज। जब आप अगर सोर्स और डेस्टिनेशन पुट करते हैं तो यू सी वन पेज, लेकिन आप दो सोर्स डेस्टिनेशन अलग पुट करते हैं तो आपको दूसरा वेब पेज दिखाई देगा। ओके, सो दे आर क्रिएटिंग द वेब पेजेस dynamically. Okay, now let's talk about the architecture of a web server. So usually web server have these mainly three components. So first you can see that lower component is the hardware. So you need a specific hardware for a web server. Generally you need powerful machines, and those machines are made by different companies, and companies like IBM creates its own server. Okay, then you can go for server that are built by some other company. Then on the top of hardware you create another layer, that is your operating system. Okay, platform. So as you can have server operating system as Linux, you can have Windows server operating system. ठीक है, सो विंडोज़ के लिए सर्वर ऐप, जैसे आपने विंडोज़ सर्वर 2000 नाम सुना होगा, दैट वाज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. देन विंडोज़ NT was another operating system that was created for running a server. Then Mac also offers a web operating system for this purpose. So you can have different servers. Usually आप देखेंगे कि इंटरनेट पर ज़्यादा तो सर्वर्स में they are running over Linux platform. So it may be a Red Hat, it may be a Ubuntu or Fedora or any other server. Okay, so it depends on the person or on the organization which operating system they want to use. Okay, depending on how much budget they are having, what kind of services they want to implement, how large their customer base is, like that. Then on the top of that you have certain things, especially three things. One is HTTP server. Okay, क्यों? क्योंकि जो वेब सर्वर है आपका, इट शुड अंडरस्टैंड HTTP, क्योंकि जो भी रिक्वेस्ट आएंगी वो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू आने वाली हैं. सो क्लाइंट साइड में आपके पास HTTP क्लाइंट होगा, प्रोटोकॉल का क्लाइंट वर्जन होगा, क्योंकि आपको मालूम है HTTP इज ए क्लाइंट सर्वर बेस्ड प्रोटोकॉल. सो सर्वर साइड पर आपका HTTP सर्वर होगा, क्लाइंट साइड आपका HTTP क्लाइंट होगा. सो दिस इज द HTTP सर्वर, जिसका काम क्या है कि HTTP जो रिक्वेस्ट रिसीव हो रही हैं उनको इंटरप्रेट करना, एंड देन फिर HTTP रिस्पॉन्स बना करके रिटर्न करना. ओके, देन यू विल हैव टॉप ऑफ वन डेटाबेस सॉफ्टवेयर. इट मे बी Oracle, it may be MySQL, it may be Postgres or any other database management system. Then you will have at least one scripting language. So generally एक scripting language नहीं होगी, server supports multiple scripting language like HTML. Generally HTML static के लिए होती है. Then server may support JavaScript, PHP or maybe some other scripting language also. Django platform हो सकता है, all that. Okay, so these are the three layers, minimum three layers that a server have. And generally ये जो layers है, इस पर जो दो components तो ये important है ही है. Scripting language जो है ना आपकी, number of मैंने तो यहाँ एक ही की बात की, but a server can support multiple scripting languages. Okay, so now let's see. So जैसा कि मैंने बताया कि एक वेब सर्वर जो है, टिपिकली जो वेब सर्वर है उसके पास क्या क्या कंपोनेंट होंगे इन एडिशन टू हार्डवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम, यस, हाँ सॉरी मार्कअप है तो हाँ सॉरी हाँ ठीक है इट इज़ मार्कअप लैंग्वेज, सॉरी ठीक है. PHP है आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. सो मैं जॉइंटली उनकी सबकी बात कर रहा था, क्योंकि आपका सर्वर शुड ऑल्सो सपोर्ट HTML ना. HTML को जनरली एवरीबडी सपोर्ट. सो वेब का जो डिफ़ॉल्ट है मार्कअप लैंग्वेज को सबको सपोर्ट करते हैं. तो HTML इज़ अ बेसिक है ना. HTML इज ऑलवेज देयर, कोई भी सर्वर हो HTML विल ऑलवेज देयर, क्योंकि ऑन द टॉप ऑफ HTML ही आप बाकी के वेब पेजेस और सब डिज़ाइन करते हैं. ओके, सो इन दैट सेंस आई वाज सेइंग दैट HTML विल बी देयर. So you will have operating system, then you will have a web server software, you will have a database software, then at least one scripting language in addition.
HTML तो होगी होगी, ठीक है। सो सम ऑफ द पॉपुलर कॉम्बिनेशंस जो है एक सर्वर के हैं, आपने लैम्प सर्वर का नाम सुना होगा, लैम्प। सो लैम्प स्टैंड फॉर लिनक्स, अपाचे, माइस्क्यूएल एंड PHP। सो आप चाहें तो एक सिंपल एक सिंगल पैकेज के फॉर्म में एक लैम्प सर्वर आता है, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जब आप लैम्प जो पैकेज है उसे इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सो जब आप विंडोज लिनक्स यूज़ कर रहे हैं देन यू कैन यूज ऑल दीज 4 कंपोनेंट्स, ठीक है। अपाचे, so you might have any variant of Linux, then Apache is one web server that you can use. Then you can use MySQL as a database and PHP as the scripting language. You can have WAMP server. So WAMP server अगर आप so if you take Windows की जगह, Linux की जगह पे अगर आप Windows यूज़ करते हैं and the बाकी remaining 3 component सेम रखते हैं, then this kind of stack is known as WAMP stack or WAMP server. Okay, then there is another variant that is MEMP. So MEMP means आप ऑपरेटिंग सिस्टम बदल देंगे, मैक हो जाएगा। तो मैसिंटॉस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यू कैन अगर आप मैक मशीन पर रन कर रहे हैं देन यू कैन टेक ऑल दीज 4 कॉम्बिनेशंस एंड दैट कॉम्बिनेशन विल बी कॉल्ड MEMP। सो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो आप यूज कर सकते हैं एक सर्वर डिप्लॉय करने के लिए। ओके, नाउ on the basis of netcraft.com, there was a survey that was done by netcraft.com that shows how much market is captured by different web servers. So that survey says that Nginx, इसको Nginx रीड करते हैं हम, ठीक है, NGINX नहीं है, Nginx रीड करते हैं। सो दिस इज एन वेब सर्वर सॉफ्टवेयर जो कि Nginx कॉरपोरेशन जो है उसने बनाया है एंड इट टेक्स 34% मार्केट शेयर, इट हैव टेकन 34 मार्केट शेयर। सो दिस सर्वे शोज दैट कि दिस प्रोडक्ट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑन, दिस वेब सर्वर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑन द इंटरनेट। बट एट अदर रेफरेंसेस, many references I have seen that कि Apache is the widely used. I don't know कि ये survey why they are saying that this web server have taken 34% share, लेकिन ज़्यादातर references पे I found that कि they are saying that Apache is the more dominant most widely used web server, maybe, ठीक है। तो मैं तो जस्ट जो इन्फॉर्मेशन netcraft.com ने पब्लिश की है फरवरी 21 में वही मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। somebody may come with different statistics also. सो जो वाइडली यूज्ड है आपका जनरली आप समराइज करें तो these two web servers are widely used, Nginx and Apache. Okay, so then there is one more server that is called Internet Information Server, IIS, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का है एंड माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का ये विंडोज़ के साथ इनबिल्ट आता है, ठीक है, विंडोज सर्वर के साथ। ये दोनों जो है ना ओपन सोर्स कैटेगरी में है, ओके। सो इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करने के लिए आपको कुछ पे नहीं करना है, यू कैन गेट सोर्स कोड ऑफ दीज सॉफ्टवेयर्स ऑल्सो एंड अगर आपको कमर्शियल यूज़ करना है और सपोर्ट चाहिए देन यू कैन कॉन्टैक्ट और टेक द हेल्प ऑफ दीज कंपनीज। सो दीज आर द कंपनी जो इनके डेवलपमेंट को देखती हैं, लेकिन ये दोनों सॉफ्टवेयर जो है ना ओपन सोर्स कैटेगरी में हैं, ठीक है। IIS आपका जो है ये प्रोप्राइटरी है माइक्रोसॉफ्ट का और ये आपके जनरली विंडोज़ में इनबिल्ट आता है। देन ओपन रेस्ट्री एंड क्लाउड फेयर, दीज आर द सर्वर्स, 2 अदर सर्वर्स जिनका जो है ना शेयर कम है बट स्टिल दे आर यूज्ड एंड दीज आर द करस्पॉन्डिंग कंपनीज दैट डेवलप एंड मेंटेन दीज सॉफ्टवेयर्स। ओके, सो ये तो था आपका वेब सर्वर्स